जय हिंद। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो आज है उसी चैप्टर का क्वेश्चंस, यानी कि हमको प्रतिशत में निकालना है। जैसे कि कोई बच्चा का एग्जाम जो होता है तो एग्जाम में जो बच्चा कुल मार्क्स में से जितना मार्क्स रहता है उसमें से हमसे प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए। इस सवाल में बोल रहा है एक छात्र परीक्षा में 600 में से 450 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत में कितना होगा। आइए हम क्या बोले, जब भी हमको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए, तो कुल अंक कितना है तो हम देखेंगे कुल प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुना 100, ठीक है। 50 कुल अंक कितना है 600 गुना में 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, फिर 0 से 0 खत्म। अब बच्चा में कोई विद्यार्थी है वह जो परीक्षा दिया उसमें से उसको 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए, तो उसको प्रतिशत में बदलना था। तो जो प्राप्त अंक हुआ उसको ऊपर लिखना है और जो कुल अंक है उसको नीचे गुना में 100 से उसको कर देंगे। तो उसके बाद जो कटाने के बाद आएगा वही हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखें कि कोई भी बच्चा का परसेंटेज निकालना है कि वह परीक्षा में कितना मार्क्स लाए, तो और उसको प्रतिशत में बदलना है कि कितना प्रतिशत से मार्क्स है। तो वो देखा। अब आगे देखेंगे यदि कोई राशि है, ठीक है, उस धनराशि में से 20% या 10%, 30% बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है, यदि इसका मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक है, यहाँ पे दिया गया 20% बढ़ाया है और फिर 10% बढ़ाता है, ठीक है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा। यानी कोई धनराशि है उसमें पहले 20% बढ़ाया गया है, फिर उसके बाद 10% बढ़ाया गया है, तो अंतिम राशि पूछ रहा है क्या होगा। यानी देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा तो जैसे कि पूरा परसेंट कितना का होता है, 100% का होता है, 100% पता है ना, 100%। तो 20% बढ़ रहा है ना, तो 100 में से 20% आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 120%। उसी प्रकार से यहाँ पे 10% है, तो इसमें भी 100 में 10% को जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेरा 110%, ठीक। इसी प्रकार से इसमें चलिए करते हैं, ठीक। पहले मूल्य लेंगे जो राशि दिया हुआ है, ठीक है। कुल राशि है 1000 रुपये। 1000 रुपये में से बढ़ा हुआ है मेरा कितना, पहले 20%। तो बताए थे जो धन राशि है उसमें 100 में जोड़ देना है 20, तो गुना 120 बटे में 100। 100 कहाँ से आया, प्रतिशत। 20% को हम लोग लिखेंगे 20 बटे 100, तो यहाँ पे 120 हुआ था, तो 120 बटे, ठीक है। उसके फिर इधर 10% बढ़ रहा है, तो गुना में 110 बटे 100, ठीक। अब जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, फिर 0 से 0, फिर 0 से 0 खत्म, एक और 0 बचा, इसको भी खत्म कर दो, हो गया खत्म। अब बाकी जो बचा उसको गुना कर दो, 11 को 0 से गुना करेगा तो 0 ही रहेगा, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 11 दू 13, कितना आया 1320। पहला राशि उसका 1000 था, जब उसके बाद दूसरा राशि आया, दूसरा राशि कितना हो गया, अंतिम राशि 1320। कब, जब इसमें 20% बढ़ा और 10% का बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। चलो इसी प्रकार एक अगला और सवाल लेते हैं, ठीक।